वक्फ बिल संशोधन को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और विपक्ष जहां इस बिल का विरोध कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इस बिल के समर्थन में है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान सामने आया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि जब मुसलमान नहीं चाहते कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो तो सरकार को इसे दरकिनार कर देना चाहिए। इसके पीछे की वजह बताते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि महज 13 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल के जरिए इस विधेयक का विरोध किया है। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए। सवाल यह भी है कि अगर वक्फ में पारदर्शिता आ ही जाती है तो क्या दिक्कत है। महासचिव ने कहा कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए सभी संशोधनों का उद्देश्य इसे मजबूत करना था। हम जानते हैं कि मौजूदा विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समय भारतीय वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। वक्फ उन्हीं संपत्तियों को अपने पास रखता है जिसे इस्लाम से संबंध रखने वाले लोग दान करते हैं। लेकिन 2013 में देश की यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और वक्फ को यह अधिकार दे दिया कि वह मुस्लिम दान के नाम पर देश के किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक सकते हैं। और एक बार जो वक्फ के नाम हो गया वह हमेशा के लिए वक्फ का ही हो जाएगा। और इसलिए समय समय पर देश में वक्फ की संपत्ति को लेकर सवाल उठता रहता है। अंग्रेजों के समय भी लंदन की प्रिवी काउंसिल ने इसे अवैध घोषित किया था, लेकिन ब्रिटिश भारत ने इसे लागू नहीं किया। बीते कुछ सालों में भारत में वक्फ की संपत्ति काफी तेजी से बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2009 में वक्फ के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन बीते कुछ सालों में यह बढ़कर 8 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई है, जिनमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रिगा शामिल है। लेकिन वक्फ को लेकर सवाल तब खड़ा होता है जब पता चलता है कि वक्फ ने बिहार के गोविंदपुर गांव पर दावा ठोक दिया, जहां पर 95% हिंदू आबादी है और 30 दिनों के अंदर वक्फ ने गांव को खाली करने का आदेश भी दे दिया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर तब सवाल खड़ा होता है जब पता चलता है कि वक्फ ने दिल्ली के ऐसे 6 मंदिरों पर दावा ठोक दिया, जिनमें से कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड की स्थापना से भी पुराने हैं। वक्फ पर जबरन मंदिर और गुरुद्वारों पर कब्जा करने का भी आरोप है। हाल में ही इस बोर्ड ने मुकेश अंबानी के घर पर दावा ठोका था और इसे गैर कानूनी करार दिया था। 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वक्फ एक्ट 1954 पारित किया गया था, जिसका मकसद था वक्फ से जुड़े कामकाजों को सरल बनाना। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह से वक्फ के मनमानी करने के मामले आ रहे हैं, उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि इसमें संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए।